अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि ये सारी बातें एक मुसद्दिक़ा इन्फॉर्मेशन के तहत है और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और क्या क्या इसके पीछे मुमकिनात हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एज़ इट इज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट नौयत पे हमने इसको तैयार किया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना में कुछ ख़बरें फैली हुई हैं कि कोई ऐसा वायरस आने वाला है या आ चुका है जिसके असरात बहुत ही मौलिक हैं, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना में अमवात बढ़ रही हैं। इस हद तक ये ख़बर फैल चुकी है कि ये अब पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश जैसे दीगर ममालिक में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो भी अब थोड़ा सा मोहतात हो गए कि क्या करें क्या ना करें। इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा जो अब तक की मेरी लेटेस्ट रिसर्च है, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं और ये सारी चीज़ें इंतहाई मुसद्दिक़ा हैं अब तक की ख़बर के हवाले से। जनाब, टॉपिक है क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। चाइना में HMP वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि जिसकी अगर हिस्ट्री आप देखें तो 20 साल पुराना वायरस है और इससे कोई भी ख़तरा कभी इन 20 सालों में नहीं हुआ। कभी इसने किसी को कोई टफ़ टाइम नहीं दिया, कभी कोई इससे कोई फैटलिटी या जानलेवा कोई ख़बर नहीं आई है। लेकिन आज 20 साल या 21वें साल में ऐसी क्या बात हो गई कि HMP वायरस से दुनिया परेशान होना शुरू हो गई है। जी हाँ, अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजूहात हैं और क्या वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि ये सारी बातें एक मुसद्दिक़ा इन्फॉर्मेशन के तहत है और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि ये क्यों हो रहा है और क्या क्या इसके पीछे मुमकिनात हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एज़ इट इज़ वो मुमकिनात की वजह वही हो, लेकिन जो मेडिकली या साइंटिफिकली हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे। HMP वायरस से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये एक आम इन्फ्लुएंज़ा की वायरस की तरह है। बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ये होता है, जैसे अभी चिकनगुनिया का वायरस हमारे यहाँ फैला हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोगों में आउटब्रेक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोग एडमिट भी हुए थे और परेशान हैं, आज तक भी परेशान हैं, 6-6 महीने हो गए। तो इसी तरह HMP वायरस चाइना में आउटब्रेक हुआ उसका और वहाँ पे लोग नज़ला ज़ुकाम छींकें और वहाँ पे चूँकि इन चीज़ों का बड़ा एहतमाल किया जाता है कि कोई भी कोल्ड एंड फ्लू या कंटेजियस डिज़ीज़ अगर हो जाए तो उसमें फिर आदमी अपने आप को जल्द अज जल्द ठीक करने की कोशिश करे, बेड रेस्ट ले और लीव्स ले। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई ये ख़बर कि HMP वायरस जो है वो एक थ्रेट पोज कर रहा है पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्तों में। हक़ाइक़ ये हैं कि 5 से 10% HMP वायरस की वजह से हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं, 30 से 40% जो हैं वो OPD केसेस हैं और अमवात उसकी कोई स्टेटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से हम उसके हवाले से कोई कुछ नहीं कह सकते। और ये जो 5 से 10% की बात मैं कर रहा हूँ हॉस्पिटल एडमिशन्स की, ये एक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं पेशेंट्स और ये कोई बड़े नंबर्स नहीं हैं। और इसमें भी जो है ये ऑफिशियल नंबर्स हैं जो वहाँ की स्टेट ने तकरीबन रिलीज़ किए हैं और इसको जो कहा है वो कहा है विंटर अक्रेंस या विंटर आउटब्रेक, जो कि एक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू का होता है और इसमें अब तक ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन देखने में नहीं आई है। अलामात में इसकी बता दूँ, अलामात इसकी 4-5 अलामतें हैं: नज़ला, छींके, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, बलगम और सीने में गड़गड़ाहट और बॉडी पेन और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मोर और लेस कोविड की बात करें तो कोविड जैसा ही इसकी प्रेजेंटेशन होती है इनिशियली और लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन में इसके ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनाइटिस है, निमोनिया है और इस तरह की चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम, यानी जैसे लाखों में से 1-2 केसेस में देखने में आए माजी में, और वो भी उसकी वजह से कि कोई ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में घिरा हुआ है या बहुत छोटा बच्चा है,
तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई है। इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज एट रिस्क हैं, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ या ऐसे लोग जो अमीनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और जिनकी ग़िज़ाई तवानाई भी बहुत कम है। इसके अलावा और कोई इसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट नहीं है, ना इसके हवाले से कोई मेडिसिन आई है कभी, ना इसके हवाले से कोई वैक्सीन बनी है, ना इसने कभी इतना कोई टफ़ टाइम दिया है जैसा कि आज दे रही है एज़ पर न्यूज़। हक़ाइक़ जानने के लिए आपको ये चैनल वॉच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको थॉरोली डिग आउट कर रहे हैं। जहाँ तक भी हो सकता है जिस भी सोर्सेज से हम इसको गैदर कर सकें इन्फॉर्मेशन, वो ज़रूर कर रहे हैं और उसको वेरीफ़ाई करने के बाद फिर आप तक पहुँचाने का बंदोबस्त करेंगे। फ़िलहाल जो मैंने आपको अपडेट्स दी हैं वो यही है कि पैनिक नहीं होना है। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो ऐसा अभी तक कोई सिचुएशन नहीं है। ना किसी कंट्री ने इसके ऊपर सर्वेलेंस लगाया है, ना कोई इसके हवाले से कोई हेल्थ अलर्ट जारी किया है। स्टिल ये एक न्यूज़ है और न्यूज़ के हवाले से जो बैकग्राउंड रियलिटीज़ थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। कहीं भी इसमें कोई आपको कोई बात ऐसी लगी कि जिससे लगे कि कोई थ्रेट है, हर जगह हर माशरे में एक मखसूस बीमारी किसी एक मखसूस मौसम में आ सकती है, और इसी तरह चाइना में आउटब्रेक हुआ है। जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें इस तरह की वायरल हो रही हैं वीडियोस, उसके हवाले से उसके ऑथेंटिसिटी के हवाले से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए उसके ऊपर ना जाएं। अपने आप को बिल्कुल काम एंड कंपोज रखें, पैनिक ना हो, ना कोई ऐसी वीडियोस जिसके बारे में कोई मुसद्दिक़ इन्फॉर्मेशन ना हो उसको भी ना शेयर करें, वरना लोगों में बिला वजह का खौफ फैलता है। हो सकता है वो वीडियो पिछले ज़माने की कोविड की वीडियोस हों जो कि लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया हो, तो आप उसको बराए करम फॉरवर्ड ना करें और ना उसको अपने ऊपर सवार करें। HMPV ह्यूमन मेटान्यूवो वायरस अभी तक नॉन लीथल है, नॉन फैटल है, और जो उसकी कैटेगरी है उसके हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा कोई एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सिर्फ एक बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली कहूँगा कि इफ़ जेनेटिकली म्यूटेटेड वायरस HMPV इस साल अगर किसी भी तरीके से नेचुरली या आर्टिफिशियली, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जेनेटिकली म्यूटेटेड, नेचुरली या आर्टिफिशियली अगर ये म्यूट हो चुका है तो फिर इसकी हवाले से हम कुछ भी नहीं कह सकते। आने वाला वक्त ही इसके हक़ाइक़ बताएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपनी जो ओरिजिनल जीन्स होती है उससे वो ट्रांजिट कर जाए यानी चेंज हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकते कि वो अपनी किस तरह की मैनिफेस्टेशन बॉडी में देगा, यानी कौन कौन सी अलामतें प्रोड्यूस करेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ख्याल रखें अपना, सोसाइटी का ख्याल रखें, सफाई सुथराई रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, बड़ों की हाइजीन और मेडिसिन्स का प्रॉपरली ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह होल सोसाइटी विल रिमेन सेफ़। और बाकी ट्यून इन रहिए अपडेट्स के लिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।